ये बिज़नेस कभी भी फेल नहीं हो सकता इंशाल्लाह। सो इसका आगे से हम मैं ग्रोथ ही देखती हूँ। एक्चुअली जब हमने भी ये बिज़नेस स्टार्ट लिया था तो तब भी यही र्यूमर्स थे, सब यही बातें कर रहे थे, बट तब से अब तक ये बिज़नेस बहुत ग्रो किया है। अगर 60,000 का भी एक पेयर है तो आप उसके चीक्स को 4 to 5 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर लें और एक चीक उसका 3500 का तो 35,000 का तो मस्ट सेल आउट हो जाता है। सो इसमें आप एक सीज़न में 3 to 4 लैक्स तो अर्न कर सकते हैं। साल में इनके मोस्टली 4 to 5 क्लचेज़ होते हैं अगर हम फोस्टिंग की टेक्निक के साथ चलें। इनके एग लेइंग तो मोस्टली 7 to 8 भी हो जाती है, बट एवरेजली बच्चे सरवाइव करते हैं 4 to 5। अगर हमने इससे ज़्यादा क्लचेस लेने हों, ज़्यादा वेल करने हों, तो फिर इसमें जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके एसी वगैरह यूज़ करके हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और नेक्स्ट भी उसके क्लचेस लीक जा सकते हैं। सेल भी इसी तरह से कि आप सोशल मीडिया पर इजीली सेल आउट कर सकते हैं अपने बर्ड्स को। ये तो एक ऐसी हॉबी है जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज मैं शेखुपुरा में आपको विजिट करवाने के लिए मिसेज जासिम का लव बर्ड का सेटअप। मिसेज जासिम माशाल्लाह पिछले 3 साल से लव बर्ड को ब्रीड करा रही है। उनका माशाल्लाह से मदीना बर्ड्स एवरी के नाम से सेटअप है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी सबसे पहले ये बताइएगा, आप अपना छोटा इंट्रोडक्शन करवा दें, छोटा सा। मेरा नाम हसना इरफ़ान है और मैंने एमफ़िल किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और आफ्टर मैरिज वी वर माइग्रेटेड टू सऊदी अरेबिया। सो आपको पता है वहाँ के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इतने अलाउ नहीं करते लेडीज़ के एक्सपोजर को। इवेंचुअली आई वाज़ वेरी कीन टू डू समथिंग और बहुत क्रेज़ था कि कुछ करना है, अपनी स्किल्स को वेस्ट नहीं करना। सो व्हेन वी केम बैक टू पाकिस्तान तो हमने लव बर्ड ब्रीडिंग में बहुत स्कोप देखा। सो आई एम ए लव ब्रीडर नाउ। माशाल्लाह। तो अभी आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई लव बर्ड में? इट्स अ स्टोरी बिहाइंड इट। हमारे 2 बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनके स्कूल में एक पेट शो अरेंज हुआ। सो वहाँ उनके स्कूल भेजने के लिए हमने बजिस का एक पेयर परचेज़ किया। लकीली दैट वाज ब्रीडिंग सीज़न, तो उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड दी। उनके चीक्स के साथ बहुत अच्छी एफिलिएशन हो गई, सब फैमिली मेम्बर्स उसके साथ एसोसिएटेड हो गए। सो हमने कपल ऑफ बर्ड्स और परचेज़ किए। दैट्स इस तरह से हमारा जर्नी कंटिन्यू माशाल्लाह। हुआ। तो आप अपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी बर्ड्स की फील्ड में? स्टार्टिंग हमने बजे से ली। उसके बाद फिर नवीद शेख भाई से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, उनसे बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग बर्ड्स परचेज़ किए, लव बर्ड की लाइन में आ गए और फिर इस तरह से और ज़्यादा ब्रीडिंग पेयर्स होते गए। अब अबव देन 50 पेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सब म्यूटेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड्स की। माशाल्लाह। तो अभी आपके मेंटोर कौन से, आपने कहाँ से सीखा बर्ड्स का हॉबी? मेन मेंटोर तो नवीद भाई हैं। नवीद भाई से हमने इंस्पिरेशन लेके ही काम स्टार्ट किया। देन मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो की और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस फील्ड में। सो आई थिंक कि अपने पार्टनर से फैमिली सपोर्ट के अलावा हम लेडीज़ आई थिंक इतना ग्रो नहीं कर सकती। सो अपने पार्टनर्स की और अपनी फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी आपको क्या लगता है, लेडीज को इस बिजनेस में आना चाहिए? डेफिनेटली यस। मैं सबसे पहले इसमें एक हिस्ट्री को इन्वॉल्व करना चाहूँगी। जैसे हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में हम इस्लाम को इस तरह से लिया जाता है कि जैसे हम लेडीज़ को बहुत होम कन्फाइंड कर देते हैं और लेडीज़ के बारे में बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं। लेकिन इस्लाम में जैसे हमारी फ़र्स्ट मुस्लिम लेडी हज़रत खुदैजा रज़ी ताला अन्हा हैं, उन्होंने बिज़नेस किया और अपनी मनी, अपनी दौलत को बहुत ज़्यादा इस्लाम की तबलीग के लिए यूटिलाइज़ किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कांटेक्ट भी बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट से हुआ। सो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी कुछ ना कुछ अपनी एफ़र्ट्स शो करनी चाहिए और इससे हमारी डेफ़िनेटली फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलती है फैमिली को। तो हमारी अपनी स्किल्स भी यूटिलाइज़ होती हैं। तो आप ही अगर कोई लेडीज बिजनेस में आना चाह रही हो, स्टार्टअप कहाँ से ले वो?
आई थिंक इसके लिए ये जो हमारा लव बर्ड ब्रीडिंग है ये एक नॉलेज बेस्ड भी है। इसको थोड़ा सा हमें इनिशिएट करते हुए इसके बारे में नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए कि इसमें बिकॉज़ इट्स ए लाइफ स्टॉक, तो हमें बच्चों को कैसे लेकर चलना है। हमारे पाकिस्तान में विंटर और समर्स बहुत इंटेंस नेचर के होते हैं। बर्ड्स को सर्दी गर्मी में कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली आप सेकेंडली इसमें कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, देन उसके बाद आप ग्रो करें अपने बिज़नेस को। थर्डली मैं कहना चाहूँगी कि अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसमें सेंसिबल पेयरिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपकी पेयरिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और डेट्स ऑल। आई थिंक अगर हम इनिशिएट अच्छा लेंगे तो हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब ये लोग बड़ा कह रहे हैं कि लव बर्ड गिर गया, गिर जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है, कहाँ तक फ्यूचर जाएगा लव बर्ड का? एक्चुअली जब हमने भी ये बिज़नेस स्टार्ट लिया था तो तब भी यही र्यूमर्स थे, सब यही बातें कर रहे थे, बट तब से अब तक ये बिज़नेस बहुत ग्रो किया है। सो आई थिंक ये बिज़नेस कभी भी फेल नहीं हो सकता इंशाल्लाह। सो इसका आगे से मैं ग्रोथ ही देखती हूँ। इंशाल्लाह। तो आप ये लव बर्ड साल में क्लच कितने करते हैं और बच्चे कितने का आते हैं इनके? साल में इनके मोस्टली 4 to 5 क्लचेस होते हैं अगर हम फोस्टिंग की टेक्निक के साथ चलें। तो बर्ड्स इनके चीक्स जो हैं इनके एगलिंग तो मोस्टली 7 to 8 भी हो जाती है, बट एवरेजली बच्चे सरवाइव करते हैं 4 to 5। माशाल्लाह। तो आप ये अर्निंग कितनी कर सकते हैं लव बर्ड फार्मिंग से? It's depend on the kind of birds you are investing for. So अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अल्बाइनो क्रिमिनोस लगा रहे हैं तो उसमें अगर 60,000 का भी एक पेयर है तो आप उसके चीक्स को 4 to 5 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर लें और एक चीक उसका 3500 का तो 35,000 का तो मस्ट सेल आउट हो जाता है। सो इसमें आप एक सीज़न में 3 to 4 lakhs तो अर्न कर सकते हैं। आप ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा हर लेडी का कि हम बर्ड परचेज कहाँ करें और सेल कहाँ करें, तो आप परचेज कहाँ से करती हैं और सेल कहाँ पे करती हैं बर्ड्स? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव है इस फील्ड में। हमें सोशली थोड़ा सा इसमें एक्टिव होना पड़ता है और इसमें सेल परचेज़ बहुत इजी है। और सेकेंडली मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर हम लोकल मार्केट से बर्ड परचेजिंग में थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे कि जो इसमें मेन ब्रोकर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, वो थोड़ा सा बर्ड जो होता है इन्फेक्टेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो और उनकी सेकेंडली उनकी डाइट भी प्रॉपर नहीं होती, जैसे कि होममेड बर्ड्स होते हैं उनको सिर्फ दाना पानी पे चलाया जाता है, सो उनकी ब्रीडिंग पावर भी इतनी एफिशिएंट नहीं होती। सो परचेजिंग में मैं रेकमेंड करूँगी कि हम होम ब्रीडिंग से परचेज़ करनी चाहिए और सेल भी इसी तरह से कि आप सोशल मीडिया पर इजीली सेल आउट कर सकते हैं अपने बर्ड्स को। आप ये अपने माशाल्लाह इतनी सक्सेस ली है बर्ड्स की फील्ड में, तो कैसे इतनी सक्सेस आपने गेन की है? अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल अलमाइटी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हर बिज़नेस में आपकी प्रॉपर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। और सेकेंडली आपको अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत आपके लिए ब्लेसिंग होती है। जैसे कि हमें नवीद भाई की बहुत सपोर्ट रही। मैं कहना चाहूँगी कि मेजर रिस्पेक्ट फॉर डैट पर्सन, ही इज़ सच ए हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। उन्होंने इस फील्ड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं अपनी एफ़र्ट्स के साथ। उन्होंने बहुत एफ़र्ट की है हमारे लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की सपोर्ट से हम बहुत आगे गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप न्यू पर्सन अपने शहर में बर्ड्स लेके आते हैं तो बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? एक्चुअली इसकी अननोन रीज़न्स होती हैं। बेसिकली इसकी जो मेन रीज़न है वो हाइजीन लेवल को उसको मेंटेन रखना। जैसे कि हम कोई भी बर्ड लेके आते हैं, चाहे वो लोकल मार्केट से हो या फिर किसी भी होम ब्रीडर से लेकर आएँ, तो उसको मस्ट क्वारंटाइन करते हैं। और इसका मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 मंथ भी कर सकते हैं, बट मिनिमम उसको 14 to 20 days तो क्वारंटाइन करना चाहिए। आप ये बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है?
आई थिंक इसका हम तो जैसे अक्टूबर टू मई रखते हैं और अप्रैल में उसके बॉक्सेस रिमूव कर दिए जाते हैं, तो इतनी देर में अगर फास्टिंग किए जाते हैं तो 4 to 5 तो क्लचेस मस्ट आ जाते हैं। तो अगर हमने इससे ज़्यादा क्लचेस लेने हों, ज़्यादा वेल करने हों, तो फिर इसमें जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके एसी वगैरह यूज़ करके हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और नेक्स्ट भी उसके क्लचेस लीक जा सकते हैं। बट आई थिंक कि बर्ड्स को इतना प्रेशर आउट नहीं करना चाहिए और उसके नेचुरल सीज़न में ही उनसे ब्रीड लेनी चाहिए। आपके कुछ पेयर होते हैं ब्रीड नहीं करते, तो आपको क्या समझती हैं ब्रीड किन रीज़न की वजह से नहीं करते हो आप? आई थिंक कि अगर हम बर्ड की सेंसिबल पेयरिंग नहीं करेंगे तो वो फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते। दैट्स वाई उनके सबसे पहले के डीएनए प्रॉपरली होने चाहिए, देन उनकी पेयरिंग करनी चाहिए, ताकि अगर हम उसके विदाउट डीएनए पेयरिंग करते हैं तो वो हमारा टाइम वेस्टेज भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी हमारी वेस्ट हो जाती है। सो सबसे पहले डीएनए करवाना चाहिए, देन उसके बाद प्रॉपरली उनको जहाँ पर रखा जाता है क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होना मस्ट है और उनकी प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। देन उसको हम क्या इनटेक दे रहे हैं, उनकी फूड क्या है, जैसे सॉक फूड दिया जाता है, हम उनको सॉक फूड देते हैं, उसके बाद उसमें डिफरेंट वेजेस डालकर और मल्टी वाइटामिन्स हैं और सिनबायोटिक और मिनरल्स वगैरह ये सब कुछ डाल के दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और उनकी ब्रीडिंग पावर भी एफिशिएंट हो। सो इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं कि आप बर्ड से कैसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर अगर जाते हैं, अगर आपने इसके बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है तो अब इतने मेन काउंटर पार्ट्स हैं, आप किसी से भी नॉलेज ले सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आपके पास माशाल्लाह से 50-60 म्यूटेशन के पेयर हैं, तो आप कितने टाइम में सारा मैनेज कर लेती हैं, दाना वगैरह डालने में सारा कुछ? जैसे कि स्टार्टिंग में तो हम पर्सनली खुद ही कर लेते थे, बट अब हमने एक हेल्पर रखा हुआ है जो थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता है। बट जो सॉफ्ट फूड डालना होता है, ये मेन काम जो है वो पर्सनली किए जाते हैं। सो 50+ जितने भी पेयर्स हैं हमारे, उसको मैनेज करने के लिए 2 to 3 आवर्स तो मस्ट लगते हैं। आप ये क्या समझती हैं बुजुर्गों और बच्चों के लिए बिजनेस कैसा है ये? डेफिनेटली इसमें बच्चों को, बुज़ुर्गों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब तो एक थ्योरी भी है इससे रिलेटेड कि हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए पेट कीपिंग में, बिकॉज़ अब आपको पता है कि आजकल के दौर में आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं बच्चों के लिए और हमें बच्चों को इंडोर ही ज़्यादा रखना पड़ता है। सो अगर बच्चे बर्ड कीपिंग में इन्वॉल्व हो जाएं तो बच्चों में बहुत एम्पैथी डेवलप होती है, बच्चे बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट लेते हैं इससे। और हमारे जितने भी होम कन्फाइंड बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए तो ये एक थेरेपी है और बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इनको। सो ये तो एक ऐसी हॉबी है जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप एंड पे क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? एट दी एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लेडीज़ को बिल्कुल अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है। सो अब 50% भी अगर लेडीज़ हैं तो हम अपनी मैन पावर को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपनी लेडीज़ को एम्पावर करना चाहिए, उनको आगे लेकर आना चाहिए। उनको थोड़ी सी सपोर्ट अगर मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, हमारी फैमिली के लिए सब फाइनेंशली बहुत सपोर्ट दे सकती हैं। जैसे कि हमारा ये पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं और इतने इश्यूज़ चल रहे हैं हमारी कंट्री में, हम लेडीज़ को थोड़ा सा एम्पावर होना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। एट दी एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी भी लेडी को, किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्यूरी। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होंगी, मेरा नंबर भी दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर सो मच भाई। यहाँ पे बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जैसे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट होएगा, उसमें हम आप ही का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।